नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर 2025 का एक सब्जेक्ट भारत का इतिहास 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, जिसका कोड रहेगा BAHIN 102 के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों, ये आपका पेपर 12 तारीख में है, यानी 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है। 12 फरवरी 2025 में आपका सेकंड शिफ्ट में 12 से 2 की शिफ्ट में आपका पेपर है, ठीक है। और दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस मेहनत का रिस्पेक्ट करें, हमारी मेहनत का रिस्पेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर होनी चाहिए, कम से कम एक भाई अगर 5 शेयर करेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें भी, अगर एक भाई कम से कम 5 शेयर करके आता है, ठीक है। तो आप चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमने एग्ज़ाम सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एग्ज़ाम सीरीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमने एग्ज़ाम सीरीज़ #एग्ज़ाम सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सारे सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश रहेगी कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर दूं मैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोशिश रहेगी सारे सारे सब्जेक्ट कर दूं। इंपॉर्टेंट तो कवर कर ही दूंगा मैं, बाकी सारे कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दोस्तों यस टाइप करें। क्या टाइप करें? YES टाइप करें, तो हम मान लेंगे कि आप एग्ज़ाम सीरीज़ में जुड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं दोस्तों। आपने कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है, केवल हम मान लेंगे कि आप एग्ज़ाम सीरीज़ में जुड़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल रहेगी वो रहेगा रिखारी-18, ठीक है। और थोड़ा सा आप चैनल को फैलाइए, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइए। देखो, रिखारी-18 हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल रहेगा, आप इसको क्या करें, फॉलो करें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी हम काफ़ी चीज़ें डालते रहते हैं मोटिवेशनल वाली। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम लगा क्वेश्चन बनाने में, तो आपने क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना। देखो सिलेबस कितना है इसका, सिलेबस दिया भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है। कह रहा है 300 से 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है आपने, ठीक है। तो इतिहास का सब्जेक्ट है BAHIN 102 सब्जेक्ट कोड रहेगा, ठीक है। जिनका भी सब्जेक्ट है वो तैयार कर लें, और आप बताना भी कि आपको किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए। BAHI 102, ठीक है, ये कोड रहेगा इसका। तो घबराओ मत, आप तैयारी करो अपनी, हम भी आपके साथ हैं, घबराना नहीं है किसी भी एग्ज़ाम से आपने, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इसकी। तो दोस्तों, मैंने मेंशन किया हुआ है सबसे ऊपर UOU BA सेकंड सेमेस्टर 2025 BAHIN 102 एग्ज़ाम डेट 12 तारीख में आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम रिखारी-18, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ये आपने ये काम करने हैं, ये 2 काम आपने करने हैं, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पहला ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। गुप्त काल कहते हैं, टोटल काल कह रहे हैं, गुप्त काल रहेगा, टोटल गुप्त काल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में पूछ सकता है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में पूछ सकता है, चंद्रगुप्त के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो आपने इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड प्रश्न कहता है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? उनके दिग्विजय अभियानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। थर्ड प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रयाग प्रसिद्ध का ऐतिहासिक महत्व समझाइए, ठीक है। अब फोर्थ प्रश्न कहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल की विशेषताएं और उपलब्धियां लिखिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। देखो,
प्रश्न थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं। देखो प्रश्न थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी पता रहेगी तो आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे उस चीज़ के बारे में। अगर चंद्रगुप्त के बारे में आपसे कह रहा है, वो कुछ कह रहा है उसके शासनकाल के बारे में, अगर उस शासनकाल के बारे में आपने पढ़ा होगा तभी शासनकाल का आप जवाब दे पाएंगे। अगर आपने उस शासनकाल के बारे में पढ़ा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, उसमें बैक आपकी आनी आनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, गुप्तकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये 5वां प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? और छठा कह रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? गुप्तकालीन समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों 8वां प्रश्न कह रहा है आपसे, देखो, गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? अगर आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पता होगा, अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। अगर पढ़ा ही कुछ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोशिश करना कि इन सारे क्वेश्चनों को आप पढ़ पाओ। ठीक है, कोशिश क्या, आपको पढ़ने ही है दोस्तों ये क्वेश्चन, इनको बिगड़ पड़े तो नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इतिहास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आपने सुना होगा हिस्ट्री, पॉलिटी और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफ़ा। ठीक है, ऐसा होता है। क्या मैंने, हिस्ट्री पॉलिटी केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफ़ा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है। अरबों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 10वां प्रश्न कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी और उनके आक्रमणों का वर्णन कीजिए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उनके भारत प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन व्यापार और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 14वां प्रश्न कह रहा है, गुप्तकालीन मुद्राओं का महत्व और उनका विश्लेषण कीजिए। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली और प्रमुख शिक्षण संस्थानों का वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन के शासनकाल और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 16 प्रश्न तक आप देख सकते हैं, आराम से पढ़िए इनको। 17वां प्रश्न कह रहा है, पल्लव चोल और चालुक्य साम्राज्यों की विशेषताओं की तुलना कीजिए। 18वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रकूट साम्राज्य और उनके सांस्कृतिक योगदान पर चर्चा कीजिए। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में तुर्कों के आक्रमण के पूर्व की राजनीति और सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और दोस्तों 20वां प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ये 20 प्रश्न ऐसे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये तैयार किए गए प्रश्न हैं हमारे द्वारा और विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए हैं। ऐसे प्रश्न नहीं है, काफ़ी हमने डीप एनालिसिस किया इस किताब का, उसके बाद ही प्रश्न तैयार किए गए हैं। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि सारे टॉपिक को कवर करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक है, अभी काफ़ी समय है आपके पास, इन प्रश्नों को पढ़ने आप तैयार कर लें और जो आपको क्या करेंगे, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर लाता हूँ आपके लिए एक बढ़िया से वीडियो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, और आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, आप भी सुझाव दीजिए और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है आपके लिए, तो पूछ लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम से जुड़ी हुई आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।